आज की वीडियो हर उस औरत के लिए जो महसूस करती है कि उसका शौहर पहले जैसा नहीं रहा, वो पहले जैसा ख्याल नहीं रखता, पहले जैसी बात नहीं करता और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी तवज्जो कहीं और है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अक्सर औरत इस वक्त गलत कदम उठा लेती है, चीखना, लड़ना, शक करना, और यही वो गलती होती है जिससे शौहर और ज़्यादा दूर हो जाता है। याद रखें, ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं, समझ से चलता है। अगर शौहर बदलने लगे ना तो शोर ना करें, खुद को बदलें। अगर आपने ये 7 नफ्सियाती असूल अपना लिए ना तो आपका रवैया बदलेगा, और जब रवैया बदलता है ना तो रिश्ता भी बदल जाता है, और अक्सर मर्द भी वही बन जाता है जो पहले होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाजी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। यहाँ पे मैं जो है वो रात में कोशिश होती है कि मेरी मटका जो है वो डेली वॉश करके अच्छे तरीके से रात में मैं इसको भर कर रखती हूँ पानी। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक यही पता चला है कि पानी रात भर जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में पड़ा रहे तो वो उसकी तासीर पानी के अंदर आ जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मटके में पानी डाल कर रखूँ ताकि जो है वो उसकी तासीर ठंडी, और आप यकीन जाने सुबह में उठ के जो है निहारूँ 2 ग्लास आप पानी पिएँ, आप ख़ुद को तरोताज़ा और फ्रेश फील करेंगे। आपके जो हैं वो गुर्दे हैं वो भी बिल्कुल फ़िल्टर हो जाएंगे। आप बिल्कुल, आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश फील करने स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इसका असर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छा है इसका पानी। कोशिश करें कि आप भी जो है वो इस तरह का पानी पिएँ मटके में रखा हुआ। ये ऑटोमेटिकली ये इतना ज़बरदस्त फ़िल्टर हो जाता है पानी। आप यकीन जानें कि इसके छोटे छोटे से ज़र्रात जब मैं दिन रात में धोती हूँ ना इसको, तो नीचे एक पानी को ऑलरेडी इसने फ़िल्टर किया होता है। ये इतना ज़बरदस्त फ़िल्टर है, दुनिया के सारे फ़िल्टर के आगे नाकाम हैं। तो यहाँ भी जो है वो मैंने आज दही जमाया और साथ ही जो है मैंने अचार गोश्त बनाया, खीर बनाई, रोटी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र अदा किया, ढेरों ढेर कि उसने जो है वो हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही मैं अपनी जो है वो अब स्टार्ट आवर टॉपिक, जब शौहर दूसरी औरत की तरफ माइल होने लगता है ना तो ये सादा सा तरीका आप आजमाएं। 7 नफ्सियाती असूलों को अपना लें तो आपकी जो है वो लाइफ इंशाल्लाह बहुत ही बदल जाएगी। आज की वीडियो में हम महज रवायती बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम वो 7 नफ्सियाती डार्क साइकोलॉजी के वो 7 नफ्सियाती असूल जो है ना वो उनको बेनकाब करेंगे। जब एक औरत अपना सब कुछ निछावर कर देती है ना, अपनी हस्ती को मिटा देती है, तो फिर भी वो अपने हम सफ़र को मुकम्मल तवज्जो, अपने हम सफ़र की मुकम्मल तवज्जो हासिल नहीं कर पाती ना। तो 7 नफ्सियाती असूल जिन्हें एक औरत अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेना, इसके शौहर के दिमाग में किसी दूसरी औरत का ख्याल तक पैदा होना नामुमकिन हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात और रूहानियत का वो ताकतवर रसूल है जो मर्द को मुकम्मल तौर पर आपका असीर बना देगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज हम बात करेंगे इन 7 असूलों पर जो अगर जो है वो अपना लेना एक औरत, जो है वो इसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो सकती है। 7 नफ्सियाती असूल हैं जिनको अगर वो एक औरत अपना लेती है ना तो उसका शौहर जो है वो किसी दूसरी औरत की तरफ बिल्कुल भी नहीं माइल हो सकेगा, और उसका एक घर जो है ना वो जन्नत की तरह बन जाएगा। कौन से पॉइंट्स हैं, फॉलो कीजिएगा इनको, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद को आम ना बनाएं। सबसे जो पहला असूल है ना डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला और ख़तरनाक असूल ये है कि इंसान इस चीज़ से उकता जाता है जो उसे हर वक्त और आसानी से दस्तयाब। खुद को हर वक्त अवेलेबल मत करें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। हर टाइम हर वक्त जो है ना वो अवेलेबल होना जो है वो ना आपकी कदर को खो देता है, आपकी कदर खत्म हो जाएगी। औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो खुद को 100% दस्तयाब कर देती है। मर्द की नफ्सियात शिकारी किसी है। अगर आप हर वक्त इसके इर्द गिर्द घूमेंगी ना, हद से ज़्यादा मिन्नतें करेंगी, तो आप इसके लिए अपनी कशिश खो देंगी। अपनी एक अलग और मजबूत शख्सियत बनाएं। आपकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ शौहर नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की ज़ात और आपका अपना एक वजूद भी होना चाहिए। जब मर्द देखेगा ना कि औरत सिर्फ मेरी मोहताज नहीं बल्कि इसका अपना एक वकार, हया और अपनी एक इज़्ज़त नफ्स है, तो इसके माइंड में आपको खोने का खौफ जो है ना वो पैदा होगा, और यही खौफ इसे आपका दीवाना बना देगा। पॉइंट नंबर 2, इज़्ज़त से दिल जीतने का तरीका। इज़्ज़त से दिल जीतने का तरीका जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। मर्द मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त का भूखा होता है। नफ्सियात कहती है कि मर्द उस औरत का ग़ुलाम बन जाता है जो इसे महसूस करवाए कि वो अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर और अक्लमंद इंसान है। किसी दूसरी औरत की तरफ मर्द तब भागता है जब उसकी अना को घर में ठेस पहुँचती है। इस्लाम में मर्द को कमाम यानी कि मुहाफिज बनाया गया और उसको मोतबर बनाया गया, मोतबर शख्सियत के तौर पर बनाया गया अल्लाह ताला ने। उसकी इस हैसियत को तस्लीम करें। जब वो कोई फ़ैसला करे ना तो उसकी तारीफ़ करें। डार्क साइकोलॉजी की ज़ुबान में इसे जो है ना वो ईगो स्ट्रोकिंग कहते हैं। जब आप इसे वो इज़्ज़त देंगी ना जो वो बाहर तलाश करता है, तो इसका दिमाग आपको एक महफूज पनाह यानी कि सेफ हेवन के तौर पर रजिस्टर कर लेगा। पॉइंट नंबर 3, दिल से जुड़ने का असूल। क्या आप जानती हैं कि मर्द आम तौर पर बाहर की औरत की तरफ क्यों कशिश महसूस करता है?
क्योंकि वो इसे मुस्कुरा कर बिना किसी शिकवे की सुनती है। घर में आते ही अगर उसे शिकायत की फहरिस्त मिलेगी ना, तो उसका दिमाग घर को स्ट्रेस जोन, ज़हनी दबाव की जगह समझने लगेगा। और ये हकीकत है कि घर आते ही जो है वो बहुत सारे अंबार लगा दिए जाते हैं शिकायतों के, ये है, मुझे ये तकलीफ है, ये। उसकी पहले 20 मिनट तक उसको चुपचाप सुने। और कुरान कहता है कि और उसने तुम्हारे ही माबैन जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। आपको अपने शौहर के लिए सुकून बनना है, ना कि ज़हनी डिप्रेशन, ना कि टेंशन बनना है। जब वो घर आए ना, तो इब्तदाई 20 मिनट तक मुकम्मल तौर पर उसको सुने, उसको टाइम दें और मुस्कुराहट के साथ उसे टाइम दें 20 मिनट के। उसका दिमाग जो है ना, वो इस कदर मशरूत हो चुका होता है कि बाहर की दुनिया का हर दुख उसे आपके पास खींच कर लाएगा। उसे बोलने दें और गौर से सुने। बेहतरीन सुनने वाला जो होता है ना, वो एक्टिव लिसनर जो होता है, लाशऊरी तौर पर बोलने वाले को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और पॉइंट नंबर 4 जो है ना, वो तारीफ की ताकत जो है ना, वो कामयाबी का कानून ही यही होता है कि अगर आप हर वक्त उसकी तारीफ करती रहेंगी ना, तो आपके अल्फाज अपनी कीमत खो देंगे। और डार्क साइकोलॉजी के सिखाती है कि इनाम तभी कीमती होता है जब वो कभी कभार मिले। इसकी छोटी छोटी कोशिशों पर शुक्रगुजार जरूर हों, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता ना, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा खुशामद ना करें, क्योंकि उसे अपनी तारीफ़ और तवज्जो के लिए कुछ मेहनत करने दें। और जब वो आपकी तारीफ़ उसे मेहनत के बाद मिलेगी ना, तो वो उसके लिए तरसेगा और उसको उसकी कदर होगी, किसी दूसरी जगह तवज्जो नहीं भटकाएगा। और पॉइंट नंबर 5 जो है, वो पुरकशिश शख्सियत बनाएं अपनी। पुरकशिश जो शख्सियत होती है ना, वो मर्द की नफ्सियात बड़ी हद तक बिसरी विजुलाइज होती है। वो जो देखता है ना, उसी से मुतासिर होता है। अगर आपने शादी के बाद अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है ना, तो आप नफ्सियाती तौर पर एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि वो अपना बनाव सिंगार, अपनी जीनत सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए ज़ाहिर करे, अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करे, अपने लिबास, अपनी खुशबू और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को वक्त के साथ अपग्रेड करती रहें। खुद को टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे पार्लर्स जाकर ही जो है वो आप जो है वो अपनी जो है वो शख्सियत को निखार सकती हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। आप घर पर भी छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करते हुए, छोटी छोटी सी ब्यूटी टिप्स को फॉलो करें, क्लिनजिंग वगैरह करें, स्क्रब वगैरह बना लें, बेसन वगैरह लगाएं। ये चीज़ें छोटी छोटी सी घर पर करें, उससे भी आपकी जो है वो ये एज पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आप जो है वो कुदरती तौर पे भी पुरकशिश नज़र आएंगी। उसे हर कुछ अरसे बाद इसका एक नया पुरकशिश रूप नज़र आना चाहिए। ऐसी औरत जो रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही हो ना, इसे छोड़कर मर्द का दिमाग किसी दूसरी औरत को कबूल नहीं कर सकता। इसलिए उसको हर रोज़ थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, जो अपनी जो है वो आप ड्रेसिंग चेंज करें, खूब से खूबतर बनाने की कोशिश करें खुद को, और अपनी जो है वो खुद को साफ़ सुथरा रखें। शौहर के आने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करके सज धज कर उसके सामने अपने आप को, ये इस्लाम ने आपको हक़ दिया है, ये कोई और क्यों छीने आपसे? आप क्यों छीन रही हैं खुद से ये हक़? इस्लाम ने जब आपको यह ताकत दी है, ये अहमियत दी है, तो आप करें, अपने शौहर के लिए करें। यही सबसे बड़ी गलती करती है औरत कि ख़ुद को तवज्जो नहीं देती, इसीलिए जो है वो फिर शौहर की तवज्जो भी नहीं हासिल कर सकती। जो नंबर 6 पॉइंट है ना, खामोश कंट्रोल का असूल, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती चाल है। ये है कि इंसान जिस चीज़ को कैद करना चाहता है ना, वो उतनी ही तेज़ी से हाथ से फिसल जाती है। शौहर का फ़ोन चेक करना, उस पर बेजा शक करना और उसे पाबंद करने की कोशिश करना, दरअसल इसे अपने आप से दूर करता है। इसे आज़ादी का एहसास होने दें और वो आज़ाद है। उसे महसूस होने दें कि वो आज़ाद है, उस पर शक नहीं करती हो, लेकिन हकीकत में इज़्ज़त और तमानियत के ज़रिए से उसके दिल पर हुक्मरानी नहीं करें। तो जस्सुस और जो शक होता है ना, इंसान की अपनी रूह को खा जाता है। अपना मामला और अपना भरोसा जो है ना, वो अल्लाह पर रखें। जब आप बेपरवाह पुरएतमाद नज़र आएंगी ना, तो वो खुद हैरान होकर आपकी तरफ पलटेगा। नंबर 7 जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत औरत का राज, सबसे बड़ा असूल जो है मजबूत औरत का राज। और अब वो आखिरी और सबसे ज़्यादा ताकतवर नुक्ता वही है जहाँ पे डार्क साइकोलॉजी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अल्लाह का दीन की रोशनी शुरू हो जाती है। याद रखें, इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान होती हैं, वो जिधर चाहे उन्हें फेर देता है। कोशिश करें कि अपना मामला सारे का सारा जो है ना, वो अल्लाह पर रख दें। जब आप महसूस करें कि कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो अपनी हिकमत अमली के साथ साथ अपना कनेक्शन बराह रास्त अर्श वाले से जोड़ लें। तहज्जुद के वक़्त उठकर अपने सजदों में अपने हमसफ़र का दिल अल्लाह से मांग लें। आपकी खामोशी, दुआएं और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन जो है ना, वो आपके अंदर एक ऐसा मकनातीसी कशिश पैदा कर देगा जिसे दुनिया की कोई औरत शिकस्त नहीं दे सकती। ये 7 असूल महज कोई खेल नहीं है, ये एक मजबूत औरत का वो रूप है जो अपने घर, अपनी मोहब्बत और अपने हक की हिफाजत करना जानती है। आपको किसी के पीछे भागने या मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं। खुद को इतना कीमती, पुरअसरार और रूहानी तौर पर मजबूत बना ले कि वो आपके अलावा किसी का तसव्वुर भी ना कर सके। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच के किसी नए दरवाजे पर दस्तक दी है ना, तो इसे इन ख़वातीन के साथ ज़रूर शेयर करें
جو شاید اس وقت ایسے ہی کسی خاموش کرب سے گزر رہی ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم جذبات نہیں بلکہ حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید گہری اور حقائق پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیے گا، کوشش کیجیے ان پوائنٹس کو فالو کیجیے اور اپنی زندگی کو جنت بنا لیجیے۔ خود کو عام نہ بنائیں، عزت سے دل جیتنے کا طریقہ اپنا لیں، دل سے جڑنے کا اصول اپنا لیں، تعریف کی طاقت اپنائیں، پرکشش شخصیت بنانے کا اصول اپنا لیں اپنے آپ کو، خاموش کنٹرول کا اصول جو ہے اس پہ بھی عمل کریں۔ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط جو طاقت ہے، پوشیدہ طاقت ہے، مضبوط عورت کا راز، اس کو اپنا لیں۔ یہ 7 اصول ہی تو ہیں، ان کو فالو کیجیے اور اپنی زندگی کو پرکشش اور جنت بنا لیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔